हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार अध्याय नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी को जारी रख रहे हैं और आज हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ग्रह व नक्षत्र मंडल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। इनमें अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात कि इनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी जो तारे हैं जैसे कि सूर्य भी एक तारा है और तारों के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं यानी जगमगाते हैं। तो जैसे ग्रह कौन कौन से हैं, हमारी पृथ्वी, मंगल इत्यादि, ये सारे क्या हैं, ग्रह हैं। इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये सिर्फ जो तारे हैं उनके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में। तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। यानी जब तारों के समूह मिलकर कोई आकृति बनाते हैं तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप रात के समय आकाश में इन्हें देख सकते हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर या फिर ओरियन। और यहाँ पर दो तारा मंडलों की या नक्षत्र मंडलों की एक आकृतियां दिखाई गई हैं, जैसे कि ये है अर्सा मेजर या बिग बियर और ये है ओरायन जो कि एक शिकारी होता है, शिकारी के आकृति बनाता है। तो ये कुछ तारा समूह हैं। जैसे एक सप्तऋषि तारा मंडल भी होता है, उसे हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, उसमें 7 तारे होते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो तारे समूह में मिलकर कोई आकृति बनाते हैं तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसके बाद है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। यानी करोड़ों तारे मिलकर, बादल मिलकर और गैसें मिलकर, उन सबको मिलाकर हम आकाशगंगा कहते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। यह आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आपको समझ में आया कि आकाशगंगा कहते किसे हैं। फिर इसके बाद है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्हें हम ग्रह नहीं कहते। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, जो कि तारे और उपग्रहों के अतिरिक्त जो बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। देखिए कई बार हम देखते हैं आकाश में हमें बहुत तेजी से कोई चमकता हुआ ऐसा दिखता है कि जैसे तारा टूट रहा है। असल में वो तारा नहीं होते बल्कि वो उल्का पिंड होते हैं, जो कि अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। और जब ये पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है और जैसे ये उसकी कक्षा में प्रवेश करते हैं ये जल जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए। पहला प्रश्न है कि ग्रह किसे कहते हैं। बहुत आसान सा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 2 नक्षत्र मंडल के नाम लिखिए। ऊपर 2 नक्षत्र मंडल के नाम आए हैं, बिग बियर और ओरियन। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो अभी हमने आखिरी में समझा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल, जो कि आपका अपना ही चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।